खड़गे जी, व्हाट इज इट? नहीं, 1 मिनट आप दीजिए। मैं 1 मिनट दूंगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को आगोश में मत लेना। नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये भी मालूम होने दो इस सदन में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बात करते हैं। सभी के लिए हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ मैडम, इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट उनका पूरा सपोर्ट कर रही है और मेंबर को इंसल्ट करने के लिए वो तुले हुए हैं और वो अभद्र भाषा जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी कर रहे हैं, डिप्टी मिनिस्टर। और आज अगर आप उनको सस्पेंड नहीं करेंगे या अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते तो ये ऐसा होगा, इस सदन का गौरव जाएगा और मेंबर्स के गौरव जाएंगे और जो प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, रूल्स ने दिया, उसको पूरा आज खत्म कर रहे हैं सरकार। इसीलिए मैडम हम ये चाहते हैं आप उनको सस्पेंड कीजिए। आपको अथॉरिटी है, यू आर पावरफुल। आप अभी कहे मेरे से बड़े कोई नहीं इस सदन में, तो आप बड़े हैं, आप उनको सस्पेंड कीजिए, बताइए। आप हम उनको कह सकते हैं अगर सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहती है तो हम सहन करने वाले नहीं है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही अगर माहौल चला, ये 3 चीजों का इस सदन में हो रहा। एक तो असहिष्णुता का माहौल बढ़ाया जा रहा है, दूसरा राजनीतिक बदला लेने की भावना बढ़ रही है और तीसरा कुछ नहीं मिला तो संसद के सदन में जो सदस्य है उनके खिलाफ कुछ बोला जाए, उनको इंसल्ट किया जाए, उनका अपमान किया जाए। इसीलिए हम इसको प्रोटेस्ट करके आज का दिन वॉकआउट करते हैं और जब तक आप उनको अपॉलॉजी सस्पेंड नहीं करते फिर हम उसको उठाएंगे, फिर हम आएंगे। बिल्कुल हमारे सभी सदस्य और सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत तौर से कोई टिप्पणी की जाए और आपने वो सभी चीजों को एक्सपंज कर दिया। इन्होंने अपनी बात तो रख ली, लेकिन पूरे देश के सामने पिछले 2 दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने प्रारंभ किया बहस और उसके बाद सूखे पर बहस प्रारंभ करके अचानक सदन के वेल के भीतर आके पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा रहे हैं और स्पीकर के टेबल तक भी चढ़ जा रहे हैं। क्या वो अपने आप में स्पीकर का अपमान नहीं है? क्या अपने आप में वो संविधान का अपमान नहीं है? क्या वो अपने आप में पूरे सदस्यों का अपमान नहीं है? हम पूरी तरह से सहमत हैं कि किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होता है, एक सदन चलाने की परंपरा होती है महोदय, और आप अपनी बात रखते हैं, आप सदन के वेल में आते हैं, आप सदन के वेल में आके पूरा दिन शोर करते हैं, फिर उसके बाद बाकी सदस्यों पर आप आरोप करते हैं और अगर उस परिस्थिति में अपने तरफ से किए हुए हरकत के बारे में आप इस सदन के सामने या देश के सामने कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आखिर ये सदन के भीतर दोहरा मापदंड कब तक चलता रहेगा, ये सब सदस्यों को जानने का अधिकार है। और ये अध्यक्ष महोदय आपको भी देखना पड़ेगा कि ये दोहरा मापदंड चलेगा नहीं। आप अपनी बात रख दे, आप अपना हंगामा करते रहे, आप टेबल पर चढ़ जाए, आप बयान करते रहे और आप फिर वॉकआउट कर जाए और आप प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर आपके सदन प्रधानमंत्री के सामने पीठ दिखा के खड़े होते हैं, सदन के इस बिंदु पर आके खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप मुंह पर हिटलर कहते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि उनका अपमान हुआ। आखिर ये कब तक बर्दाश्त होगा? हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन ये एक तरफा रवैया, एक बहाना सदन को न चलने देने का, सदन की कार्रवाई को बाधित करने का, सदन में जो बड़े काम देश के हित में किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाने का ये जो परंपरा कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया है, हम इसे कतई स्वीकार सदन के भीतर नहीं करेंगे और इसमें आपका भी संरक्षण हमें चाहिए। आपने देखा मैडम, जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खड़गे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं।